हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोजीशंस। पोजीशंस कौन कौन से होते हैं और क्या इनके यूजेस हैं, ये आज हम जानेंगे। पहला है, फर्स्ट पोजीशन है हमारी सुपाइन पोजीशन। सेकंड है डॉर्सल रिकमेंड। थर्ड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। फोर्थ है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। फिफ्थ है लेटरल पोजीशन और नेक्स्ट है सिम्स पोजीशन। सेवेंथ है लो फाउलर पोजीशन। एट्थ है सेमी फाउलर पोजीशन और नाइन्थ है हाई फाउलर पोजीशन। ये तीनों ही फाउलर पोजीशन है। इसके बाद आती है हमारी ऑर्थोपनिक पोजीशन और प्रॉन पोजीशन, लेथॉटमी पोजीशन एंड लास्ट वन इज नी चेस्ट पोजीशन। ये जो है ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोजीशंस हैं, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारे जो पोजीशंस हैं वो इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके हम इनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन की। सुपाइन पोजीशन किसे कहते हैं, ये जैसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके एक एक करके डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन की। इट इज़ अ बैक लाइंग पोजिशंस विद आर्म्स ऑफ द साइड। इसमें हम बैक के उससे लेटते हैं, बैक के थ्रू लेटते हैं। और इसके यूज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ के लिए हम जो है सुपाइन पोजीशन देते हैं। सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ये पोजीशन यूज़ में आती है। दूसरा है रेस्टिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तीसरा है अगर पेशेंट अंडरगोइंग एनेस्थीसिया में है या फिर पेशेंट की क्या है लंग बायोप्सी हो रही है, तो भी हम क्या करते हैं सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पोजीशन है डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। अब डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन जो है इसका क्या यूज़ है। सबसे पहले डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन किस लिए यूज़ होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अब्डोमिनल जेनाइटल एरिया। अब्डोमिनल और जेनाइटल एरिया के फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन का यूज़ करते हैं। सेकंड है पेरिनियल केयर के लिए यूज़ करते हैं और तीसरा है पीवी एग्जामिनेशन के लिए, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी हम क्या करते हैं डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन का यूज़ करते हैं। थर्ड पोजीशन इज ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो है कौन कौन सी कंडीशन में हम दे सकते हैं, क्या इसका यूज़ है, कब कब हम पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। सबसे पहला है इन केस ऑफ शॉक पेशेंट, अगर पेशेंट शॉक में है या शॉक में जा रहा है तो हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोटेंसिव पेशेंट, अगर पेशेंट का बीपी जो है लो हो रहा है उस कंडीशन में दे सकते हैं, या फिर कॉर्ड प्रोलैप्स पेशेंट है या फिर एयर एम्बोलिज्म हो रखा है, तो इन कंडीशंस में हम पेशेंट को कौन सा देंगे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। नेक्स्ट आता है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। अब रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशंस इसी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का क्या करते हैं अपोजिट। इसमें हम ये मेनली हम क्यों दे रहे हैं, टू मिनिमाइज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स को कम करने के लिए भी हम क्या दे रहे हैं रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन पेशेंट को दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेटरल पोजीशन की। लेटरल पोजीशन टू प्रमोट लंग एंड कार्डियल फंक्शन, मतलब लंग्स की और कार्डियक फंक्शन को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं लेटरल पोजीशन पेशेंट को दे रहे हैं। प्लस इसके अलावा टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कॉकेक्स, बैक को जो है प्रेशर से रिलीज करने के लिए भी हम क्या करते हैं लेटरल पोजीशन पेशेंट को दे रहे हैं। और इसके अलावा आफ्टर लीवर बायोप्सी राइट लेटरल पोजीशन हम पेशेंट को क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पेशेंट को क्या हो डिस्कम्फर्ट ना हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ पोजीशन सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन मेनली हम रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, प्लस अगर जब हम पेशेंट को एनीमा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तब, या फिर टू प्रिवेंट एस्पिरेशन से बचने के लिए भी हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं सिम्स पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है लो फाउलर पोजीशन। लो फाउलर पोजीशन क्या यूज़ है इसका, कब कब हम पेशेंट को लो फाउलर पोजीशन दे रहे हैं, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग। अगर ट्यूब फीडिंग हम पेशेंट को करा रहे हैं तो उससे एस्पिरेट ना कर ले पेशेंट, उस कारण हम पेशेंट को एस्पिरेट से बचने के लिए हम पेशेंट को लो फाउलर पोजीशन दे रहे हैं। नेक्स्ट इसके अलावा ड्यूरिंग इंक्रीज्ड आईसीपी, अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो तब भी हम पेशेंट को क्या करेंगे लो फाउलर पोजीशंस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेमी फाउलर पोजीशन की। सेमी फाउलर पोजीशन में हम इसका क्या क्या यूज़ है, टू प्रमोट लंग्स एक्सपेंशन, लंग की जो कैपेसिटी है वो क्या पेशेंट अच्छे से क्या कर सके इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन अच्छे से कर सके, मतलब सांस ले आराम से ले सके। प्लस इसके अलावा टू रिलीव टेंशन और सर्जिकल साइट फॉलोइंग अब्डोमिनल सर्जरीज। ठीक है, जैसे कि
बहुत सारी सर्जरीज़ हैं, उन पेशेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को फाउलर सेमी फाउलर पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं। प्लस इसके अलावा ट्रेक्यो ईसोफेजियल अगर फिस्टुला है या फिर पैरासेंटेसिस कर रखा है तो भी हम पेशेंट को क्या करेंगे, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाई फाउलर पोजीशन की। फॉर एग्जांपल किस किस के लिए यूज़ करेंगे हम हाई फाउलर पोजीशन को, एंजियो इंट्यूबेशन के लिए करेंगे, मतलब कि नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन के लिए करेंगे, प्लस एस्थमा के पेशेंट को, सीओपीडी के पेशेंट को, या फिर प्लूरल रिफ्यूजन का पेशेंट है, इन केसेस में हम पेशेंट को क्या देंगे, हाई फाउलर पोजीशंस देंगे, ताकि जो पेशेंट है वो आसानी से क्या कर सके, सांस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्थोपनिक पोजीशन की। ऑर्थोपनिक पोजीशन का क्या यूज़ है, मेनली टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। वही इन सारी कंडीशन में सेम एज हाई फाउलर पोजीशंस जो है हम करते हैं, और प्लस इसके अलावा थोरासेंटेसिस के लिए भी इसका यूज़ होता है, अस्थमा के पेशेंट को भी हम देते हैं, और सीओपीडी के पेशेंट को भी हम ऑर्थोपनिक पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोन पोजीशन की। प्रोन पोजीशन, इसका यूज़ किस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन प्लस रेनल बायोप्सी और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए हम पेशेंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोन पोजीशन की यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट लिथॉटमी पोजीशन। लिथॉटमी पोजीशन फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ के लिए हम करते हैं, या फिर कोई भी गायनोकोलॉजिकल सर्जरी है, गायनोकोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लिथॉटमी पोजीशन पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज नी चेस्ट पोजीशन। इसका यूज़ मेनली सिग्मोइडोस्कोपी के लिए करते हैं, प्लस इसके अलावा लंबर लेमिनेक्टमी के लिए भी हम क्या करते हैं, नी चेस्ट पोजीशन का यूज़ करते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर हम अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।